हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम MPPSC यूनिट 9 के अंतर्गत इनपुट डिवाइस की। अब हम जितनी हमने इनपुट डिवाइसेस देखी थी सफिशिएंट थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। वहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के अंतर्गत काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, बात आती है कैसे? किसी भी डाटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो इनपुट के माध्यम से होती है। ठीक है, जब हम किसी सिस्टम में इनपुट को प्रविष्ट करवाते हैं या इंटर करवाते हैं तो उसकी क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग, देन हमें क्या मिलता है? आउटपुट। ठीक है, चलो चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। इनपुट की अगर हम बात करें तो इनपुट अपने आप में एक रोल प्ले करता है। जब हम किसी भी डिवाइस के अंतर्गत या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत इनपुट प्रविष्ट करवाते हैं तो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस लग रही थी, जैसे कीबोर्ड, ठीक है, माउस, ठीक है, इसके साथ साथ हमारा क्या था? जॉयस्टिक हो गया। इस प्रकार से हमने कुछ पांच डिवाइसेस थी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, वो हमने देख ली थी। अब बात करते हैं हम कि जो इनपुट है इसकी बीच में जो प्रोसेसिंग है, इसके बाद जो आउटपुट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा और किस फॉर्म में मिलेगा, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ है इनपुट तो हमने दे दिया भाई, इनपुट तो हमारा मिल चुका है तुझे, अब क्या कर? उसकी प्रोसेसिंग कर और कहाँ दे? आउटपुट स्क्रीन पर दे या आउटपुट दे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? आउटपुट है। ठीक है, इतनी जो झंझट हमने करी है वो किसके लिए करी है? वो आउटपुट के लिए तो करी है ना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे आउटपुट की, और आउटपुट जहाँ पर मिलेगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस को। ठीक है, कि कौन कौन सी होती है, किस प्रकार से काम करती है। चलो, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत कैसा होता है? एक तो होता है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, एक होती है हमारी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। अब सबसे पहले अगर हम देखें हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस की, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है? प्रिंटर, सबसे पहला नाम हमारी जुबान पर आता है प्रिंटर का। ठीक है, उसके बाद एक होता है प्लॉटर। ठीक है, चलो अगर अब हम देखें यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस की, तो इसके अंतर्गत कौन सा हो जाएगा? एक तो हमारा हो जाएगा स्पीकर, ठीक है, एक हो जाएगा हमारा कौन सा? मॉनिटर। अब मॉनिटर के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की हो जाएगी डिवाइसेस। कैसे? एक हो जाएगी हमारी LED हो जाएगी, LCD हो जाएगी, ठीक है, मोनो हो जाएगा, ठीक है, और कलरफुल डिवाइसेस और भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो आती है। CRT बेस्ड होती है, एक हो जाएगा हमारा CRT, कैथोड रे ट्यूब जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के अंतर्गत प्रिंटर क्या होते हैं? एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है जो क्या करती है? हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। आउटपुट कैसा? आउटपुट होता है हार्ड कॉपी में। प्रिंटर के शॉप पर आप गए होंगे, ठीक है, तो आपने वहाँ पर क्या है देखे होंगे। पहले जो प्रिंटर होते थे वो किस प्रकार के होते थे? वो होते थे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड मतलब कैसे?
कि यहाँ पर जो प्रिंटिंग जो होती थी वो कैसी होती थी, काफ़ी मुश्किल से होती, ठीक है। स्टार्टिंग का दौर था तो प्रिंटर की भी एक स्टार्टिंग थी, जहाँ पर किस प्रकार के डेजीवेल प्रिंटर वगैरह जो बनाए जा रहे थे, ड्रम प्रिंटर वगैरह, वो काफ़ी, अब अगर हम देखें तो वो प्रिंटर जो है, डेजीवेल हो गए, ड्रम प्रिंटर हो गए, वो यूज़ में ना के बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो इसकी जो बनावट थी वो कैसी थी, कुछ इस प्रकार से थी कि ड्रम के फॉर्म में होता था वो, और उस पर क्या होती थी, रिबिन लगी हुई होती थी। रिबिन के साथ साथ छोटे छोटे क्या होते थे, हथौड़े होते थे। जैसे ही इंक उस पर डाली जाती थी, हथौड़ों से क्या होता था, उस पर प्रहार होता था, और इस प्रकार से क्या होती थी, कुछ प्रिंटिंग की जाती थी। अब आपको ये छोटी सी स्टोरी से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रिंटिंग का काम उस टाइम पर कितना डिफ़िकल्ट था, ठीक है। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर कुछ आने लगे, लाइन प्रिंटर आने लगा, डॉट मैट्रिक्स आने लगे। डॉट मैट्रिक्स में जो प्रिंटिंग होती थी वो कुछ इस प्रकार से दिखती थी कि अगर मैं बात करूँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत किस प्रकार से होती थी वो हम देख लेते हैं कि इंक जो प्रहार वगैरह हो रहा था हैमर के थ्रू, हथौड़ों के थ्रू, तो क्या हो रहा था, वो उस प्रकार से ही होता था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंतर्गत। लेकिन उसमें जो होता था डॉट डॉट के फॉर्म में होता था, ठीक है। जैसे अगर मुझे कोई वर्ड प्रिंट करना, सपोज़ मैं ए करती हूँ, ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता था, वो प्रिंटिंग दिखती थी। अब बात करें कि इस प्रकार से जो प्रिंटिंग होती होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो कैरेक्टर्स का जो स्पेस था वो काफ़ी दूर दूर था, ठीक है। तो प्रिंटिंग क्या थी, काफ़ी ख़राब थी। अब तो काफ़ी प्रचलन में नहीं, ना के बराबर है। अब एक चीज़ बात करें हम हार्ड कॉपी प्रिंटर के अंतर्गत, जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, जो हाल ही में यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन से प्रिंटर होते हैं, वो होते हैं हमारे लेज़र प्रिंटर, ठीक है। लेज़र प्रिंटर होते हैं वो कैसे होते हैं, काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं प्रिंटिंग के लिए। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग का भी यूज़ करते हैं और कलरफुल प्रिंटिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कलर बेस्ड प्रिंटर भी इसे कहा जाता है, किसे, लेज़र प्रिंटर को। तो अभी अधिकतर जो प्रचलन में जो चल रहे हैं वो कौन से, हमारे लेज़र प्रिंटर है, ठीक है। चलो, क्लियर हो गई होगी यहाँ तक हार्ड कॉपी के अंतर्गत। अब हम बात करें आगे सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंतर्गत जो हम बात करेंगे वो हमारा किस पर होगा, कि जो आउटपुट मिलेगा वो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल है वो हो जाएगा हमारा स्पीकर, ठीक है। माइक के द्वारा हम क्या करते हैं, इनपुट प्रविष्ट करवाते हैं, और स्पीकर के थ्रू क्या होता है, वो जो आउटपुट है वो सब जगह क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा अगर एग्जांपल देखें तो एम्पलीफायर भी हो जाएगा। एम्पलीफायर भी एक प्रकार की क्या है, आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। इसके बाद एक चीज़ और देखें हम सॉफ्ट कॉपी में, तो एक मॉनिटर हो जाएगा। मॉनिटर पर हम क्या करते हैं, कोई भी इनपुट कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, तो वो कहाँ पर शो होता है, वो होता है मॉनिटर स्क्रीन पर, ठीक है। एक होता है मोनो मॉनिटर। मोनो मॉनिटर के अंतर्गत क्या हो जाएगा, जो प्रिंटिंग होती है वो कैसी होती है, दो फॉर्म में होती है, ठीक है। जो बिहाइंड, अगर हम देखें इसके अंतर, मॉनिटर के अंतर्गत वो कैसी होगी, ब्लैक एंड वाइट होगी, मतलब दो कलर में होती है, सिर्फ दो ही कलर में होती है, मतलब ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। मोनो प्रिंटर के अंतर्गत तो कैसी होती है, ब्लैक एंड वाइट, एक कलर होगा ब्लैक और दूसरा जो होगा वो कैसा होगा, वाइट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉनिटर का यूज़ किया जाता है, किसमें, मॉनिटर या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद वो एक होती है एलईडी, सॉरी, सबसे पहले इसमें हम एक चीज़ की और बात करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी, सीआरटी, ठीक है। मॉनिटर में एक हो जाएगा हमारा कौन सा, सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो एक प्रकार की टीवी हमारे घर में होती थी, बचपन में देखी होगी, वो एक तो ब्लैक एंड वाइट थी, तो मतलब यहाँ पर जो मॉनिटर था वो कैसा था, मोनो मॉनिटर था, ब्लैक एंड वाइट काम कर रहा था, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब बात करें सीआरटी बेस्ड, तो उसकी जो पीछे से कुब्बड़ होती थी, निकली हुई होती थी, ठीक है, तो वो जो टीवी होती थी वो कैसी होती थी,
CRT बेस्ड होती थी। कंप्यूटर सिस्टम्स जो होते थे वो भी क्या होते थे, CRT बेस्ड होते थे। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, उसको थोड़ा सा रखने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। फिर हमने क्या करा कि LED बेस्ड लेकर आ गए, ठीक है, LED बेस्ड मॉनिटर आ गए। फिर आ गए LCD बेस्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि इन जनरेशन में भी काफ़ी चेंजेस हो गए और काफ़ी सूटेबल और पोर्टेबल हो गई। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये काफ़ी आसान तरीके से रोल प्ले करने लगी। तो ये थी हमारी कुछ आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस भी हम समझ चुके थे, आउटपुट डिवाइसेस भी हमने समझ ली है। अब कल हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।